गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 18 लेकर के आए हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओबेसिटी। मैल न्यूट्रिशन तक हम पढ़ चुके हैं, यानी कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ओबेसिटी मीन्स बीइंग टू फैट। ओबेसिटी यानी मोटापे का मतलब है बहुत अधिक मोटा हो जाना, फैट हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा वसा भर जाना शरीर के अंदर। ओबेसिटी इज़ कॉज्ड बाय ईटिंग मोर फूड दैन वी नीड। ओबेसिटी क्यों हो जाती है? हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जब खाना हम खाने लगते हैं तो ओबेसिटी होती है, यानी कि मोटापा बढ़ता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी टेक इन is more than the what we use up, the extra food is stored as fat in the body। यानी कि जितनी एनर्जी हम खाने से ले रहे हैं उतनी अगर हम खर्च ना कर पाएँ, या जितनी हम खर्च करते हैं उससे ज़्यादा हम खाते हैं, तो वो बची हुई जो एनर्जी है, बचा हुआ जो खाना है, वो स्टोर होता रहेगा हमारे शरीर में फैट की तरह, यानी कि वो हमारे शरीर में वसा के रूप में इकट्ठा होता रहेगा। और बीइंग टू फैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और फिर हम मोटे हो जाएंगे। जबकि बहुत ज़्यादा फैट अपने शरीर में इकट्ठा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी आर मच मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम हार्ट डिजीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स देन पीपल ऑफ नॉर्मल वेट। यानी कि जो लोग मोटापे के शिकार हैं, मोटापे से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादातर, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारियां हो जाएं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स यानी कि दिल से संबंधित बहुत सारी जो है ना उन्हें बीमारियां हो जाती हैं। जबकि नॉर्मल वज़न वाले लोगों में ये बीमारियां कम होती है। मतलब कि जो ओबेसिटी के कारण ये बीमारियों के होने के चांस जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें अंडरवेट या ओवरवेट दोनों में से कुछ नहीं होना है। हमें एग्जैक्ट हमारी एज के हिसाब से जो हमारा वज़न होना चाहिए हमें उतना ही रखना चाहिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फूड नीडेड बाय डिफरेंट पीपल वेरीज़ वाइडली। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग तरीके का खाना कितना खाना चाहिए ये अलग अलग है। ठीक है, जैसे आपको पहले भी बताया, अगर कोई मज़दूर है तो उसे कार्बोहाइड्रेट रिच खाना चाहिए, लेकिन अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इवन पीपल ऑफ सेम एज एंड सेक्स में नीड वेरी डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड। यहाँ तक कि आप देखिए, अगर दोनों सेम एज के दो लोग हैं और वो चाहे दोनों ही मेल हैं या दोनों ही फीमेल हैं, तब भी उनके खाने में, उनके खाने की अमाउंट है जो अलग अलग होती है। फीमेल और मेल में अलग अलग होती हैं। और अगर सेम है, मतलब दोनों बॉयज़ हैं, तो भी उन दोनों के खाने में डिफरेंस रहेगा। सो डू नॉट वरी इफ़ यू आर ईटिंग अ लॉट मोर देन योर बेस्ट फ्रेंड। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने दोस्त से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, हो सकता है आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो लॉन्ग एज यू आर नॉट ऑब्वियसली ओवरवेट, तो जब तक आप सही मायने में ओवरवेट ना हो तब तक आप एक्स्ट्रा फूड जो है खा सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें फूड की बार बार ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। क्लियर है? अब आप देखिए, एक यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, वो देख लीजिए कि एक बैलेंस डाइट किस तरह से बनाते हैं, जिसमें बीन हो, ब्रेड हो, क्रील्स हो, एप्पल, ब्रोकली, मिल्क। ये देखिए, एक ये न्यूट्रिनिस्ट ने बनाई हैं कि आपको रोज़ के खाने में क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आपको सारी चीज़ें, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते रहेंगे इससे। ठीक है, तो आप भी ये बैलेंस डाइट अपने बैलेंस डाइट अपनी नोटबुक के अंदर बनाएंगे। और यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड द बेसिस ऑफ रीज़न, यानी कि क्षेत्रों के हिसाब से खाने का बदल जाना, खाना का वर्गीकरण। आपने देखा होगा बेटा, ये तो सिंपल है, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है।
ठीक है। इसलिए अलग अलग क्षेत्र के लोग जो हैं अलग अलग तरीके का बैलेंस डाइट और मेन्यू बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बेटा, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप इस चैप्टर के दौरान कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए HW रहते हैं सारे कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर निकालें, बिकॉज ऑफ जब आप चैप्टर ध्यान से पढ़ते हैं तो उसी में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कि डेफिशिएंसी पर बेस होगा, यानी आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से बीमारियां होती हैं उन पर बेस रहेगा। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स निकालिए, लर्न कीजिए। थैंक यू।